प्रणाम सभी को। अभी मैं बहुत ही बड़ी बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल की छत पर खड़ा हुआ हूँ। थोड़ा आत्मचिंतन करते रहता हूँ। अकेला बैठा काफ़ी समय मैं खुद के साथ गुजारता हूँ। अक्सर मैं रात को छत पर बैठकर थोड़ा आत्मचिंतन करता हूँ। ज़िंदगी कैसे बीत रही है, क्या चलता है, कुछ महान पुरुषों की जीवनियों के बारे में विचार करता हूँ। गुरु नानक देव जी के बारे में अक्सर सोचा करता हूँ मैं, उनकी जीवनी के बारे में, उनके बारे में। उनका जीवन मेरे को बड़ा ही मोटिवेट करता है। तो अभी मैं वैसे ही उनका एक भजन सुन रहा था, उनकी जीवनी में से, जो उन्होंने खुद बोला है। और साथ ही इन जो बिल्डिंग है इनको देख रहा था कि कितना ही अजीब है ना ये दुनिया। तो ऐसे ही उस भजन को भी सुन रहा था मैं, साथ में ये बिल्डिंग को देख रहा था कि देखो कैसा ऊपर से अच्छा लगता है ना ये सब लाइट्स को देख के। तो उसमें एक लाइन आई उस भजन में, वो लाइन ऐसी थी कि ये दुनिया आवन जावणी मुकाम एक रहीम। जाने कि ये दुनिया है ना, इसमें आना जाना लगा रहेगा। ये जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये सारी बिल्डिंग है ना, मैं सोच रहा था कि गुरु नानक जी को 550 साल हो गए हैं ना इस दुनिया पर आए थे वो कभी। सोचता हूँ कि देखो इतने साल पहले भी ऐसे बिल्डिंग बनी होगी है ना, कितने पहले तो ये है कि इससे भी मजबूत महल बनते थे, पत्थरों से बनाए जाते थे। जो आज के हम सीमेंट बनाते हैं, इससे मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा मजबूत महल होते थे। फिर मेरे मन में इसी लाइन को विचार करते करते एक बड़ी ही क्रांति आई कि सही बात है ना, कि देखो जब इतने बड़े बड़े महल, इतने मजबूत महल आज नहीं रहे हैं ना, तो सोचो इन बिल्डिंग का जो सामने है, अगले आने वाले 5 सालों में क्या शुरू होगा, क्या होगा यहाँ पर। जानने कि मेरे भाई ये दुनिया आना जाना लगा रहेगा ना, इसमें बहुत कुछ बनेगा। तुम आओगे जाओगे, फिर आओगे जाओगे, मुकाम एक रहीम। जानने कि मुकाम हमारा एक ही होना चाहिए, वही सत्य मुकाम। वो क्या है? अपने आप को जानना, अपनी शक्तियों को व्यक्त करना, उस परमपिता परमात्मा, उस ऊर्जा से कनेक्शन बनाना। ऐसे विचार करते करते मेरे अंदर एक बड़ा ही वैराग्य की भावना आ गई। मतलब मेरा दिमाग ऐसे बिल्कुल 5 मिनट में वैराग्य से परिपूर्ण हो गया। अरे भाई बस इतना ही सत्य है ज़िंदगी का, है ना, दुनिया वन जावणी। कि देखो एक बार विचार करो कि 500 साल बाद ये बिल्डिंगें सब कहाँ जाएंगी। अक्सर हम बड़ी ही कुंठित मानसिकता में खो जाते हैं ना। जाने कि हम जीवन को बिल्कुल, एक लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि ये जो जीवन है ना, ये उस परम पिता परमात्मा की अमूल्य धरोहर है। समझ रहे हो? ये जीवन उस परम पिता परमात्मा की अमूल्य धरोहर है। इसको यूं ही छोटे मकसदों के लिए ना, छोटे लक्ष्यों के पीछे भागकर इसको खराब कर देना, इस जीवन का अपमान है, इस जीवन की ये डिसरिस्पेक्ट है। तो कितनी अजीब बात है ना कि सब कुछ खत्म हो जाता है। इस दुनिया में बड़े बड़े राजे महाराजे हैं ना, आए, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन वो आज महल सब खंडर है। जब हम जीवन को थोड़ा उच्च स्तर पे देखते हैं ना, थोड़ा उच्च स्तर पे जाके सोचते हैं, तब महसूस होता है मेरे भाई कुछ नहीं है। हम फालतू की चीज़ों में उलझे रहते हैं ना, छोटी छोटी राग द्वेष में फंस कर इसको गाली निकाल दी, इससे गाली सुन ली, इसको ये बोल दिया, उसके प्रति हेट कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसको बोल दिया, ऐसे ऐसे। इन सब से ऊपर उठो मेरे भाइयों। अक्सर आपने एक रॉकेट देखा होगा, जो रॉकेट होता है ना, जो आसमान में छोड़े जाते हैं ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट छोड़ते हैं, तो उसके बारे में ये बात बोली जाती है कि जैसे जैसे वो रॉकेट ऊपर जाता है ना, वो अपना कुछ पार्ट नीचे छोड़ता जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ताकि वो हल्का हो, नहीं तो इतना बोझ लेके वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, वैसे वैसे कुछ कुछ अपना पार्ट वो छोड़ के नीचे उसको छोड़ता जाता है। तो जैसे जैसे वो हल्का होता है, वैसे वैसे वो ऊपर जाता है। वैसी सेम कंडीशन इंसान की है। इंसान के ऊपर किसका बोझ है? वो बोझ है फालतू राग द्वेष, काम वासना, ना, कुंठित मानसिकता, तुच्छ विचार, अपनी शुद्र मानसिकता का। जैसे जैसे हम अपनी इस कुंठित मानसिकता को छोड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम जिंदगी में ऊपर बढ़ते जाएंगे।
कहते हैं कि ये योगी होते हैं ना, जो संत पुरुष, जो महान पुरुष होते हैं, उनके मन में बड़े ही उच्च स्तर के विचार आते हैं। हम सबके भीतर वो संत छिपा हुआ है। बस शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है अपने मन को शुद्ध करने से। जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा ना, तो वैसे वैसे अंदर से अपने आप बड़े ही उच्च स्तर के विचार आएंगे, है ना। तब देखना, सच में कहता हूँ, जो आनंद इस जीवन में है ना, शायद लोग अक्सर पूछते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोग पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य में क्या आनंद आता है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे भाई, क्या कहूँ मैं, जो आनंद इस आध्यात्मिक जीवन में है ना, उसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। क्योंकि वो आनंद इतना उच्च स्तर का है ना, वहाँ पे जाके शब्द भी खत्म हो जाते हैं। मैं कितना अंदर से खुश रहता हूँ। अक्सर लोगों को लगता है अरे ये क्या ज़िंदगी हुई है ना, तुमने कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, ये सब नहीं किया। अरे मैं कहता हूँ अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम एक बार उस परमपिता परमात्मा से कनेक्शन बना के तो देखो, कितना आनंद है ना वो। बस उसके लिए शब्द ही नहीं है। मतलब भीतर से कितना हर 24 घंटे खुश रहना, ये तो बस उस परमपिता परमात्मा से लगन होने के बाद ही हो सकता है ना। तो खुशी के लिए सबसे पहले वैराग्य जरूरी है। तो थोड़ा चिंतन किया करो, है ना, कि देखो जो आज हम देख रहे हैं ना, आज से 500 साल बाद इन बिल्डिंग का, इस दुनिया का क्या असर होगा, हमारा, हम कहाँ होंगे, है ना। तो कुछ भी तो नहीं, बस इतनी सी जिंदगी है। इसलिए दोस्तों, खुल के जो जिंदगी को, है ना, इन इंद्रियों के पीछे दौड़ोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार थोड़ा जिंदगी को ऊंचे स्तर से देखो, फिर देखना जिंदगी गजब हो जाएगी, गजब। तो शायद मेरी आवाज़ में आप उस आंतरिक खुशी को देखो। जो समझने वाले हैं वो समझते होंगे, है ना, मेरी सोच को, मेरे जीवन को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कैसे जीता हूँ, मेरी आंतरिक खुशी को वो समझते होंगे। बाकी तो फिर लोग तो वही सोचते हैं कि नहीं यार, ये ज़िंदगी थोड़ी ना है, ज़िंदगी तो नौकरी करने में, ज़िंदगी तो शादी करने में। ठीक है मेरे भाई, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ भी करो तुम, अध्यात्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ही नहीं है ना। तो इस अध्यात्म जिंदगी को समझो, ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित ही नहीं है। अध्यात्म जीवन बड़ा ही साइंटिफिक है ना। इसको समझो और जीवन में आगे बढ़ो। ऐसे कुंठित मानसिकता लेके मत बैठो। तो बड़ा ही इस लाइन छोटी सी लाइन में मेरे भीतर बड़ी ही क्रांति फैला दी कि कितनी अच्छी बात है ना। जे दुनिया आवण जावणी, मुकाम एक रहीम, है ना। देखो सूरज रोज आता है, धरती चल रही है, ये सब पूरी सृष्टि आपको संकेत दे रही है। और मूर्ख इंसान, उठ उठ, वक्त गुजर रहा है ना। वक्त गुजर रहा है, अपने आप को जान ले। तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या करने आया है, कहाँ जाएगा, पहले कहाँ था। कभी विचार किया करो कि आखिर ये जिंदगी क्या है। हमारे भाई बहन, रिश्ते नाते, माता पिता, है ना। मतलब शायद मैं आप सभी लोग तो, मुझे पता सभी लोग तो मुझे नहीं समझ पाएंगे, है ना। लेकिन जो इस वीडियो को देखेंगे, मुझे उम्मीद है उसमें से कुछ तो होंगे जिन तक मेरी बातें पहुंचेंगी। और शायद मुझे उम्मीद है उनके भीतर भी वो आग लग पाएगी जो आग मेरे भीतर लगी है ना। जो क्रांति मेरे जीवन में आई है, जो जागरूकता, जो अवेयरनेस मेरे जीवन में आई, मैं चाहता हूँ कि वो अवेयरनेस, वो सोच हर युवा तक पहुँचे, है ना। यानी कि हर युवा जीवन को एक बड़े स्तर पे देखे, इन कुंठित मानसिकता लेकर मत बैठा रहे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जीवन एक उत्सव है, इसको इतने आनंद से जियो ना। देखो ये कितना बड़ा आसमान है ना। सोचो कभी इसी आसमान के नीचे कभी श्री रामचंद्र जी रहे होंगे, ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इसी आसमान के नीचे यहीं कहीं घूम रहे होंगे, है ना। इसी आसमान के नीचे वही आसमान है ये। ऐसे विचार किया करो। कभी जोगेश्वर श्री कृष्ण जी घूमे होंगे, है ना, इसी आसमान के नीचे। कभी गुरु नानक देव जी घूम रहे होंगे, कभी गुरु गोविंद सिंह जी, है ना, कभी विवेकानंद जी। कितनी अजीब बात है ना। तुम्हारे भीतर ऐसे विचार करके क्रांति क्यों नहीं होती। ये दुनिया वही है जहाँ पर इतने महान पुरुष आए हैं, है ना, और आएंगे। तो क्या उन महान पुरुषों की पंक्ति में तुम्हारा नाम नहीं हो सकता, है ना। जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को, है ना। जिंदगी बड़ा आनंद है इसमें, है ना। लोग कहते हैं कि आनंद कुछ समय के लिए होता है। मैं कहता हूँ आनंद 24 घंटे रहता है ना, और वही जिंदगी है। तो दोस्तों, यही है ज़िंदगी का असली मकसद। एक बार मैंने बोटिंग की थी अपने कम्युनिटी टाइम में, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने इसी बात पे
सुनना चाहता कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। असली मकसद ज़िंदगी का यही है, अपने आप को पहचानना, अपनी शक्तियों को जागरूक करना है ना। तो जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। तो उम्मीद है ये मेरी थोड़ी सी मीटिंग, कुछ लोग मैंने देखो ऐसी उसमें ना मैं बिल्कुल डायरेक्ट बोलता हूँ, नो स्क्रिप्ट नो कुछ नहीं, जो डायरेक्ट दिल से आता है ना। और यही मेरे चैनल का, मेरा नहीं हम सब का ये चैनल एक परिवार है, यही इसका उद्देश्य है। चलो उम्मीद है, लेकिन बड़ा ही अच्छा आनंद, मतलब क्या कहूँ, गजब का काम हो गया ना जब से उस परम पिता परमात्मा से लगन लगी है। बस कृतार्थ हो गया मैं तो। बस ऐसे ही सब पर उस परम पिता परमात्मा का आनंद बरसता रहे और आप अपने जीवन में सब खुश रहें, सब प्रेम बांटे ना। इतना ही जीवन है, जल्द मुलाकात होगी।